कानपुर की है। कानपुर में एक शख्स होता है अनिल नाम का। वो अपने घर में सुबह का टाइम होता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और कहता है कि अपनी पत्नी को मतलब बोलता है कि अनीता तुम क्यों नहीं उठ रही हो और तुम्हें क्या हो रहा है, तुम क्यों नहीं जाग रही। साथ ही उसका बेटा भी होता है मयंक और अपनी पत्नी से कहता है मतलब कि मयंक भी नहीं उठ रहा है, तुम दोनों को क्या हो गया है, क्या मतलब क्यों नहीं उठ रहे हो तुम लोग, ऐसी कैसी गहरी नींद में सो गए हो जो तुम लोग उठ नहीं रहे हो। ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और रो रहा था। अब उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी आ जाते हैं। जब लोग देखते हैं घर में आकर, तो उसकी पत्नी अनीता और उसका बेटा 11 साल का दोनों बेसुध पड़े होते हैं और वो लोग भी देखते हैं कि भाई ये उठ नहीं रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि इन्हें क्या हो गया है। तो जो उसका पति था, जो अनिल था, वो बोलता है कि मुझे लगता है कि इन दोनों ने कोई नशे की चीज़ खा ली है और ये दोनों इसीलिए नहीं उठ रहे हैं। ऐसा सुनने के बाद जो आस पड़ोस के लोग होते हैं आपस में कानाफूसी करने लगते हैं और उसके बाद लोग बोलते हैं कि आपको इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। अब ये कहने के बाद वो उनको हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता है, चेकअप वगैरह होता है, टेस्ट वगैरह होते हैं। इस दौरान डॉक्टर दोनों को मृत घोषित कर देते हैं, दोनों की मौत हो जाती है। दोनों की मौत होने के बाद में अब पुलिस दोनों का पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम से ये साबित हो जाता है कि दोनों को जहरीला पदार्थ दिया गया था, मतलब दोनों ने जहरीला पदार्थ था जो कि उनके पोस्टमार्टम में पता लगता है, उससे ही उनकी मौत हुई है। अब ऐसा होने के बाद पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है, उसके पति से पूछताछ करती है, आस पड़ोस वालों से पूछताछ करती है। पति तो साफ साफ कह देता है कि मुझे कुछ नहीं पता। साथ ही जब आसपास के लोगों से बात की जाती है, आस पड़ोस वालों के लोगों से, तो वो कहते हैं कि कल रात को ही तो अनीता हमसे खूब देर रात तक हंस हंस के बातें कर रही थी, लेकिन रात ही रात में ऐसा क्या हो गया कि सुबह होते होते उसकी मौत हो गई, उसके बेटे की और उसकी। और जो पड़ोस वाले होते हैं वो यूं भी कहते हैं कि कल हमने इनके घर में इनके छोटे भाई को और इनकी साली पूजा को भी देखा है आते हुए। जब वो इन दोनों का नाम लेते हैं तो पुलिस फिर अब यही सोचती है कि इनके घर में वो आए थे, वो क्यों नहीं बताता इस बारे में। अब उसके पति से पूछताछ की जाती है और साथ ही इनके उसका जो भाई होता है छोटा और उसकी साली होती है, अब उनको भी बुलाया जाता है और उनसे भी पूछताछ की जाती है। और पुलिस उनकी कॉल डिटेल भी निकलवाती है। कॉल डिटेल के निकलवाने के बाद अब पुलिस का शक उन पर पूरा हो जाता है कि इन तीनों की आपस में बातें हुई हैं, अनिल की, उसके छोटे भाई रमेश की और उसकी साली पूजा की। अब पुलिस को इन तीनों पर ही शक होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो अनिल था ये पेशे से क्लर्क था जो कि जयपुर में था। करती है पूछताछ करने के बाद में अब पुलिस का शक उसके भाई पे और उसकी साली पे जाता है। अब जब ये देखता है कि पुलिस ज़्यादा मतलब बारीकी से छानबीन कर रही है, तो ये क्योंकि क्लर्क था तो ये अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके दबाव बनाता है, मतलब पुलिस के ऊपर ये दबाव बनवाता है कि पुलिस इस केस की छानबीन ज़्यादा ना करे और उससे ज़्यादा पूछताछ ना करे। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस का शक इस पे और ज़्यादा गहरा हो जाता है कि इससे तो ज़्यादा पूछताछ की भी नहीं थी, अभी पुलिस ने इसकी साली से और इसके भाई से पूछताछ कर रही थी, तो इसने ऐसा क्यों करवाया कि इससे ज़्यादा पूछताछ ना की जाए। तो पुलिस का शक जब बढ़ता है तो पुलिस इसके पीछे पड़ जाती है अब, और पुलिस अब और भी ज़्यादा इस केस की छानबीन करने लगती है और केस को अब वो करने लगती है। अब इसके भाई से सख्ती से पूछताछ करती है पुलिस। सख्ती से पूछताछ करने के बाद में इसकी साली से भी पूछताछ करती है, तो दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। साथ ही ये भी बता देते हैं कि उसकी साली बताती है कि जीजा से मेरा अफेयर था, और वो भाई भी बताता है कि मेरे भाई ने मुझसे कहा था मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगा, इसीलिए हम तीनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। तो दोस्तों, ये जो कहानी शुरू होती है ये ऐसे होती है कि इनकी शादी करीबन 10 साल पहले होती है, अनिल की और अनीता की। और शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। साथ ही जो अनीता होती है, इसके परिवार में इसके पिता थे, इसकी माँ थी और इसका एक छोटा भाई था और इसकी बहन पूजा थी।
अब जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में इसके अनिल के घर आ जाती है। ये घर आने के बाद में बहुत खुश रहते हैं ये लोग, क्योंकि पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वो पेशे से क्लर्क था। अब कुछ टाइम बीतता है शादी को, इसके बाद अनीता जो होती है वो खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब कुछ महीनों बाद उसके बेटे को जन्म देती है वो, जिसका नाम मयंक रखा जाता है। अब बेटे को पाकर अनिल बहुत ज़्यादा खुश था, पहले ही वो अपनी शादी से खुश था, और जब वो बाप बन जाता है, पिता बन जाता है, बेटे को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब खुशी से मतलब पूरे घर में बहुत ज़्यादा खुशी थी, अच्छे से दोनों पति पत्नी रह रहे थे अपने बच्चे के साथ। लेकिन जो इसके ससुराल होता है, यानी कि अनीता का जो घर होता है, उसके पिता की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और हार्ट अटैक से उनके पिता की मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद में इसका भाई छोटा होता है और इसकी एक बहन होती है पूजा और इसकी माँ, ये तीनों लोग बचते हैं। अब ये लोग अकेले रह जाते हैं क्योंकि घर के मुखिया की मौत हो चुकी थी। तो जो अनिल होता है वो उन लोगों को अपने यहाँ ले आता है और कहता है कि अब हम लोग फैमिली की तरह ही रहेंगे और एक साथ रहेंगे। जब एक साथ ये लोग रहने लगते हैं तो इसकी जो साली होती है पूजा, इससे इसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और दोनों में अवैध संबंध बन जाते हैं। अब जब ऐसा होता है तो ये घर में तो मिलते ही थे, लेकिन जब घर में इन्हें मौका नहीं मिलता था तो ये लोग बाहर भी मिलने लगते हैं। जब बाहर मिलने लगते हैं और जो इनका मकान था, जो इसका पूजा के मायके वालों का मकान था, वो लोग उनका ये प्लॉट उनसे बात कर कर अपनी सास से बेच देता है उनका मकान, और कहता है कि मैं जहाँ मेरी नौकरी लगी है वहीं पे मैं तुम्हारे लिए मकान ले लूँगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करता। अब ये छुट्टियाँ लेकर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर आता है और ये पूजा के संग ऐसे ही वक्त बिताता रहता है। अब ये सोचता है कि मेरे को जाना पड़ता है तो पूजा से मैं अलग हो जाता हूँ, साथ ही हमारे रिश्ते को ऐसा कैसा हो कि मैं अपने रिश्ते को कायम ही रखूं। अब ये अपनी सास से बात करता है और कहता है कि जयपुर में ही मैं अपने साले को और पूजा की पढ़ाई का वो देकर अपनी सास को, उन दोनों को अपने साथ वहाँ ले जाता है और वहीं रखता है कि मैं इन दोनों की पढ़ाई जारी रखूँगा। अब वहाँ ले जाता है तो यहाँ तब भी इसे टोकने वाला इसकी सास थी, इसकी पत्नी थी, इन पर नज़र रखने वाली। वहाँ तो कोई नज़र रखने वाला इन पर होता ही नहीं है। और साथ ही जो ये अनिल था, इसका एक छोटा भाई भी था, लेकिन अक्सर वो इनके साथ नहीं रहता था, वो अलग ही रहता था क्योंकि वो दोस्तों के संग ज़्यादा रहता था। तो अनिल ने उसे उसके दोस्तों के साथ ही छोड़ रखा था। अब जब ये जयपुर में अपने साले को और अपनी साली को ले जाता है तो वहाँ दोनों में अवैध संबंध बनते हैं, पढ़ाई के बहाने ले जाता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था इन्हें। अब वहाँ रहते हुए काफ़ी टाइम बीत जाता है। अब जो इसकी घर पर इसकी सास और अपनी पत्नी को छोड़ जाता है, साथ ही इसका बेटा होता है मयंक, लगभग वो 11 साल का हो जाता है। अब ये सोचता है, इसकी पत्नी जो घर पर होती है वो भी सोचती है कि मैं भी अपने पति के पास जाऊं। तो ये जब जब लगातार दबाव बनाती है तो जो अनिल होता है वो अपनी पत्नी को और अपनी सास को भी वही मकान लेकर एक मकान खरीद लेता है जयपुर में और इनको भी वहीं शिफ्ट कर देता है। अब जब शिफ्ट कर देता है तो इन दोनों की नज़दीकी इन्हें आदत पड़ी होती है एक दूसरे के साथ रहने की, दूसरे के साथ संबंध बनाने की। तो ये लोग वही सब हरकतें अपनी चालू रखते हैं, अनिल और इसकी वो साली पूजा। जब इनका पता फिर कहीं ना कहीं अनीता को चल जाता है, अब वो अपनी माँ से कहती है। अब जब पता चल जाता है तो दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। साथ ही वो अपनी माँ से कहती है कि इसके लिए लड़का देख लो, इसकी शादी कर दो। अब जब शादी की बात सुनती है पूजा, कहाँ तो वो अपने जीजा से ही अपनी साली के सपने देखने लगती है। उसे जरा भी ये नहीं लगता कि वो अपने बहन का घर उजाड़ रही है, वो अपने जीजा से ही अपनी शादी के सपने देखने लगती है। इधर उसकी माँ उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है, उसकी बहन और उसकी माँ। और उधर वो जो अनिल होता है वो फिर से एक षड्यंत्र रचता है और जो उसका छोटा भाई होता है उसे बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तेरी शादी अपनी साली से करवा दूंगा और इसके लिए तुझे मेरी एक बात माननी होगी। तुझे मतलब ये तेरी शादी तेरी भाभी होने नहीं देना चाहती है पूजा से। अगर तू मेरा एक काम करेगा तो मुझे जयपुर में ही एक मकान दिलवा दूंगा और तेरी अपनी साली से शादी करवा दूंगा। जब वो उसे ये लालच देता है तो उसका भाई उसके लालच में आ जाता है, लेकिन वो उसे एक काम सौंपता है। कहता है तुझे अपनी भाभी को और अपने भतीजे को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि तेरे और पूजा के रिश्ते में यही रोड़ा बन रही है तेरी भाभी। तो वो इस बात के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसे लालच दिया था। और जो उसकी साली थी पूजा, वो तो पहले से ही अपने जीजा के साथ थी। तो प्लानिंग के तहत वो लोग तीनों तैयार हो जाते हैं और वो जब घर में लड़ाइयाँ होने लगती हैं तो वो अपने साले को और अपनी साली को अलग से कमरा लेकर वहीं रहने के लिए दे देता है, वहीं रहते हैं। लेकिन कहे मुताबिक ये लोग जब षड्यंत्र रचते हैं तो उसी दिन रात को जब ये सो रहे होते हैं, 25 जुलाई की ये बात होती है,
जब रात को उसकी साली और उसका साला घर पर आते हैं अचानक, और जो उसका साला होता है, जो उसका जो भाई होता है छोटा रमेश, उसको बोल देता है नशीली दवाई लाने के लिए। वो मतलब ज़्यादा ओवरडोज की होती हैं, ज़्यादा नशे की होती हैं। वो लाकर अपने बेटे को और अपनी पत्नी को दूध में मिलाकर या खाने में मिलाकर वो दे देता है। अब देने के बाद वो जो गहरी नींद में सो जाते हैं तो उनको गला घोंटकर उनकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में अपने भाई को और साली को वहाँ से फ़रार कर देता है। फ़रार करने के बाद में अब खुद ही जब सुबह का टाइम होता है तो खुद ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है कि मेरी पत्नी को और मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं उठ रहे हैं ये दोनों। जब आस पड़ोस वाले ये आवाज़ सुनते हैं इसके रोने की तो वहाँ आ जाते हैं। साथ ही आने के बाद में बस हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम में इस बात का खुलासा हो जाता है कि उसके पति ने ही इन मतलब दोनों को मारा है, अपने साली के साथ और अपने भाई के साथ मिलकर। तीनों इस वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन आखिरकार शातिर कितना भी मतलब जो किसी को मारता है वो कितनी भी कोशिश कर ले बचने की, लेकिन वो बच नहीं पाता है। गुनहगार का गुनाह सामने आ ही जाता है। ऐसे ही इस कहानी में ही हुआ, तीनों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। साली जो अपने जीजा से शादी के सपने देख रही थी, अपनी बहन का घर बर्बाद किया था, अपनी बहन की ही जान ले ली थी, अपने बहन की और अपने भांजे की, वो भी सलाखों के पीछे चली जाती है। उसके शादी के सपने सपने ही रह गए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो मिलते हैं किसी और एक सच्ची कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।